नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में छिड़ी नारों की जंग की, जहां सूबे के तीन बड़े नेता योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती जनता के असल मुद्दों को छोड़कर नारों पर पोस्टर वार कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये नारों की लड़ाई कहीं हमारे असल मुद्दों को दबा तो नहीं रही। आइए इस पूरे मामले को करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के सबसे चर्चित नारे बटेंगे तो कटेंगे के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस नारे में सीधा इशारा है कि अगर हिंदू समाज एक नहीं रहा तो उसका नुकसान तय है। इस नारे के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक भावनात्मक कार्ड खेला है, जिसे कई लोग हिंदुत्व कार्ड भी कह रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह नारा लोगों को एकजुट करने के लिए है या वोटरों का धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास। योगी जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का उदाहरण देकर इसे और जोरदार बना दिया। लेकिन सवाल यह भी उठता है, क्या यूपी के लोगों के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नारा गढ़ा गया है। विकास, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे इस उपचुनाव से गायब हैं और ध्यान केवल धार्मिक एकता पर केंद्रित किया जा रहा है। अब इस नारे की काट देने के लिए अखिलेश यादव ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उनका नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये एक तरह का पलटवार है जो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व राजनीति पर सवाल खड़ा करता है। सपा का जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा जातीय और सामाजिक एकता पर जोर देता है। इसमें वो कह रहे हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ आएगा और जीत हासिल करेगा। लेकिन क्या यह नारा भी उसी ध्रुवीकरण का हिस्सा नहीं है। एक ओर योगी आदित्यनाथ धार्मिक एकता की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर अखिलेश यादव जातीय एकता का संदेश दे रहे हैं। दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं और तो और इन नेताओं ने पोस्टर वार भी शुरू कर दिया है। लखनऊ के सपा कार्यालय पर जो नया पोस्टर लगा है उसमें लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यहाँ मठाधीश शब्द का इस्तेमाल सीधा सीधा इशारा है सीएम योगी की धार्मिक पहचान की ओर, जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। अखिलेश यादव जहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाने की कोशिश में लगे, योगी आदित्यनाथ को एक धार्मिक नेता की तरह दिखाना चाह रहे हैं। अब आइए बात करते हैं मायावती की, जो कह रही हैं बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मायावती का यह नारा उस वादे पर आधारित है कि वो दलित और पिछड़े समुदायों की सुरक्षा और उनके हक की गारंटी देती हैं। मायावती का कहना है कि जब तक उनके साथ जुड़े रहेंगे, विकास और सुरक्षा का भरोसा मिलता रहेगा। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ उनके अपने वोट बैंक को साधने का तरीका नहीं है। मायावती के इस नारे से एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सुरक्षा की बात करना काफ़ी है और क्या ये बाकी मुद्दों को छोड़कर केवल दलित समुदाय के वोट को एकजुट करने की कोशिश नहीं है, या फिर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक और पैंतरा। अगर इन तीनों नारों को गौर से देखें तो सबका असली मकसद वोटों का ध्रुवीकरण ही लगता है। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे सीधे धार्मिक एकता की बात कर रहा है, वहीं अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे जातीय समीकरणों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव है और यह किसी बड़े सेमीफाइनल से कम नहीं। ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 का मूड सेट करेगा। अगर बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे नारा लोगों को जोड़ने में कामयाब होता है तो इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। वहीं अगर अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला काम कर गया तो ये एक बड़ी चुनौती बनेगा बीजेपी के लिए। तो वहीं मायावती का सुरक्षा का वादा दलित समुदाय में कितना असर डाल पाएगा, ये भी देखने लायक होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।